द फेमस वर्ल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं अब्दुल सत्तार और तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मोअज़्ज़ात अता फरमाए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने किसी भी दूसरे नबी को अता नहीं किए। तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मोअज़्ज़ात अता फरमाए, लेकिन वो तमाम मोअज़्ज़ात उनकी अपनी ज़िंदगी तक थे और उनमें से मोअज़्ज़ात के आसार ही बाद में बाकी रहे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के वो महबूब तरीन पैगम्बर हैं जिनके शहर और जिनकी मस्जिद को अल्लाह ताला ने आज भी मोअज़्ज़ात का घर बना रखा है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। आए दिन शहर नबी मदीना मुनव्वरा से हमें इस तरह के बहुत सारे मोअज़्ज़ात देखने को मिलते हैं जब इस शहर पर बरसने वाली अल्लाह की रहमत ने नामुमकिनात को मुमकिन किया हो। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे मोअज़्ज़ात के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी रौनमा होते हैं और लोग उनका मुशाहिदा करते हैं। इन लोगों में सिर्फ गैर अरबी शामिल नहीं है बल्कि अरब के भी बहुत सारे लोग इन मोअज़्ज़ात का मुशाहिदा करते रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, मदीना मुनव्वरा का रहायशी एक अरब शहरी अपनी दास्तान बयान करते हुए कहता है कि एक बार मैं ज़ोहर की नमाज़ मस्जिद नबवी में पढ़ने आया। नमाज मुकम्मल करने के बाद मेरा शिद्दत से दिल चाहने लगा कि मैं मगरिब के वक्त तक मस्जिद नबवी में ही बैठा रहूं और यहाँ पर ज़िक्र अज़कार करूँ। इसका कहना है कि मैं नहीं जानता कि इस दिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई और उसके पीछे क्या वजह थी। बस उस दिन मुझे मस्जिद नबवी में ठहरना ही बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा कि वो लोग जानते होंगे जो मस्जिद नबवी में जा चुके हैं कि हर नमाज के बाद मस्जिद नबवी में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार शख्स को मस्जिद से बाहर जाने का कहते हैं, क्योंकि आने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अगर हर शख्स मस्जिद में बैठा रहे तो मस्जिद भर जाएगी और सबको मस्जिद में आने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि हर आशिक़े रसूल जो वहां पहुंचा हुआ हो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद नबवी में गुजार सके। उस सऊदी शख्स का कहना है कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद खामोशी से वहीं बैठा रहा और दुआ करता रहा कि मुझे कोई उठाने के लिए ना आए। लेकिन कुछ ही देर बाद एक शख्स सिक्योरिटी एहलकार की वर्दी में मेरे पास आया और उसने मुझे वहां से जाने का कहा। मैंने अपनी किस्मत पर रोता हुआ वहां से उठा और मस्जिद से बाहर निकलने लगा। अभी मैं कुछ ही दूर चला हूँगा और मस्जिद के दरवाजे से काफ़ी दूर था जब एक और सिक्योरिटी एहलकार ने मुझे रोका। मुझे सर से पैर तक देखा और कहने लगा कि तुम वापस अंदर जाओ और मगरिब से पहले तुम बाहर नहीं निकल सकते। यानी एक तरह से उस सिक्योरिटी एहलकार ने उस पर पाबंदी लगा दी कि वो मगरिब के वक्त तक मस्जिद में बैठा रहे। इस शख्स का कहना है कि मैं इतना खुश हुआ कि मैं उस खुशी को आज भी अपने अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता। एक तरह से अल्लाह ताला ने एक सिक्योरिटी एहलकार के मुंह से ये कहलवा कर ये पाबंदी आयद कर दी कि वो मगरिब के वक्त तक मस्जिद में बैठा रहे। ये उस जगह पर बरसने वाली रहमतों और बरकतों का वो असर है जो दुआओं को इस अंदाज से कबूल करवाता है जिस तरह से हमने कभी भी सोचा नहीं होता। इसी तरह से मस्जिद नबवी में मौजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सफाई पर मामूर कारकुनान भी बड़ा अजीब व गरीब अहवाल सुनाते हैं। इनका कहना है कि ये सिफ़ें और वाटर कूलर्स और दीगर चीज़ें जो यहाँ पर रखी होती हैं ये अच्छी खासी वज़नी होती हैं। बाकी पूरी मस्जिद नबवी में हमें काम करते हुए इन चीज़ों को उठाने, प्लेटों पर लोड करने और उनकी सफाई करने में अच्छी खासी मुश्किल पेश आती है और हम थक भी जाते हैं। अलबत्ता जैसे ही हम रोज़े अतहर वाले हिस्से में आएँ और वहाँ की सफाई करना शुरू करें तो ये चीज़ हमें इतनी भारी नहीं लगती। यूँ लगता है जैसे कि नादीदा ताकत ने इस चीज़ के वज़न का कुछ हिस्सा गायब कर दिया है या फिर कोई और शख्स है जिसने इस वज़न को हमारे साथ मिलकर बांट लिया है। ऐसा कोई शख्स नज़र तो कभी नहीं आता, लेकिन यह चीज़ वाज़ेह तौर पर महसूस होती है कि मस्जिद नबवी के इस हिस्से में सफाई के दौरान ना तो इतनी मेहनत होती है ना ही इंसान पर थकन तारी होती है।
इस सिलसिले में हम आपको बताते चले कि मस्जिद नबवी में मौजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तकरीबन 6 दीवारों के अंदर मौजूद है, जहां कोई भी जा नहीं सकता। अलबत्ता बाहरी 4 दीवारें की चाबी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल में से एक शख्स को दी गई है और वही ख़ानदान नस्ल दर नस्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की सफाई पर मामूर होता है। मौजूदा खादिम एक नहायत ही बूढ़ा, ज़ईफ़ और बहुत कमज़ोर अरबी बुज़ुर्ग है। वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि खुद से चल भी नहीं सकते और उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर यहाँ लाया जाता है। जब वो अपने हाथों से ताला खोल लेते हैं तो उनके साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पर मौजूद लोग बताते हैं कि अंदरूनी हिस्से की सफाई करते हुए वो बुज़ुर्ग, जो अपनी मर्ज़ी से ना तो उठ सकते हैं ना कोई चीज़ उठा सकते हैं और उनके हाथ हर वक्त कांपते रहते हैं, वो बुज़ुर्ग इंतहाई हैरत अंगेज़ तौर पर इस हिस्से की सफाई करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनमें कोई गैर मरी ताकत आ गई हो जिसने उनका ज़ईफ़ और कमज़ोरी दूर कर दिया। ये मंज़र इतना हैरत अंगेज़ है कि आप इस बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये एक और सबूत है कि कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी मस्जिद नबवी पर अल्लाह ताला ने वो रहमतें और बरकतें नाज़िल कर रखी हैं कि उनका मुशाहिदा आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम कर सकते हैं। वो बुज़ुर्ग बड़ी जान फ़शानी के साथ रोज़े मुबारक के अंदरूनी हिस्से की सफाई करते हैं और फिर बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं यूँ लगता है जैसे अंदर काम करता हुआ शख्स कोई और था। बाहर आने पर वैसे ही ये बुज़ुर्ग अपनी हालत में लौट जाते हैं और वही कमज़ोरी और ज़ईफ़ उनके जिस्म पर फिर से तारी हो जाता है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से मोहब्बत और अक़ीदत का कोई मुकाबला नहीं है। जो दिल सच्ची मोहब्बत में डूबा हो वो दुनियावी क़वानीन से बालातर होकर अपनी मंजिल पा लेता है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी भी आखिरी मंजिल मदीना मुनव्वरा बना दे और हमें वहाँ दफन होने की सआदत नसीब फरमाए। सामईन मोहतरम, एक आखिरी बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने अहले खाना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसी मज़ीद आने वाली मुनफरिद मालूमात आप तक पहले मौसूल हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।